जो साधक है, जो उपासक है, वो हर समय नाम जप करता रहता है। अच्छा, जब वो कुछ पाता है तो साधक है, वो कुल्ला करेगा, आचमन करेगा। तो अब मान लो शयन कुछ खा के थोड़ी शयन करोगे, तो आप जब जग रहे तो आप पवित्र हो। उसमें जाके नहीं कि आचमन करना है, कुल्ला करना है, आप बैठे आप। हाँ, अगर गृहस्थ में कोई ऐसी चेष्टाएं हुई तो फिर आप पवित्र होइए। अगर कोई अपवित्र चेष्टाएं नहीं हुई तो आप उसी शैया पे वैसे ही सीधे उठ करके तन्मयता पूर्वक भजन करें, फिर उठे, फिर आप अपनी नित्य क्रिया करें। उसके लिए जरूरी नहीं कि आप गए और हाथ पैर धो रहे, मुंह धोए, कुल्ला करें तब गुरु मंत्र जप, ऐसा नहीं। अगर कोई अभक्ष्य पदार्थ खाने वाला है या कोई जूठे मुंह रहने वाला है तो साधु या साधक या उपासक, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, हर समय पवित्र रहता है। उसको अलग से स्नान करने की जरूरत नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है, वो हर समय पवित्र रहता है। अच्छा, हमारे विचार और आचरण दो पवित्र होना तो हमें अनुभव होगा कि हम पवित्र हैं। बकाया अपवित्रता मानी हुई है, पवित्रता मानी हुई है, दोनों मान्यताएं हैं। दोनों मान्यताएं मिट जाए तो सत्य वस्तु का बोध हो जाए। लेकिन उसी सत्य वस्तु के बोध के लिए ये पवित्रता अपवित्रता का भेद किया गया। नहीं तो सच्ची बात वालो, तो जिस मल को हम इतनी घृणित भाव से देखते हैं, मात्र चावल भर का अंतर यही भरा है, यही, बिल्कुल यही। अब क्या कितना पवित्र करेंगे? पात्र के अंदर मल भरा है और ऊपर गुलाब जल से धोया जाए, बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। पर उसका कारण केवल है कि इतना करने से हमारा मन मान लेता है कि हम पवित्र हो गए, बस केवल उसको मनवाना है। नहीं, असली बात तो यह है कि इस महान बंधन युक्त शरीर का चिंतन ही छूट जाए, वो सच्चा भजन, सच्चा निरंतर शरीर का मैंपना ही खत्म हो जाए। पर इसीलिए पवित्रता पवित्रता का भेद आचार्य महापुरुषों ने किया कि तुम्हारे धीरे धीरे मन में पवित्र संस्कार आ जाए। बकाया इस पवित्रता और अपवित्रता की कोई सत्ता नहीं है, समझ रहे ना? ये द्वंद्व के अंतर्गत है। पवित्रता और पवित्रता ये सत्य वस्तु नहीं है, सत्य वस्तु द्वंद्वातीत है और ये द्वंद्व के अंतर्गत है। तो जैसे एक कांटे से दूसरा कांटा निकाल देते हैं, ऐसे ही जो अपवित्रता है हमारी बुद्धि को पतित करने वाली, उसको पवित्र आचरणों से उससे हटा देते हैं। और जब वास्तविक पवित्रता का बोध हुआ तो सब वही परम पवित्र प्रभु ही है, दूसरा कोई नहीं। जिसका भगवत स्मरण चल रहा है उसको अलग से कोई पवित्र होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हर समय एक शास्त्र सिद्धांत से चलता है। अब मान लो हमने दर्शन किए, खड़े लघु शंका कर रहे, हाथ एक बीड़ी में मुंह में ऐसे और लघु शंका, फिर इसके बाद न धोना न कुछ न, ये उपासक थोड़ी ऐसा करता है। वो तो बहुत संभाल के लघु शंका हो, कहीं किसी अंगों पर ना पड़ जाए, फिर जल से प्रक्षालन करके आचमन करके पवित्र, क्योंकि उसको हर समय मंत्र जपना। तो उसको ऐसे नहीं कि अब मंत्र जपना है, वो सो के उठाए तो उसे कुल्ला की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं जरूरत। वो हर समय भजन में रहता है। अभी एक दिन चर्चा हुई थी कि जो भगवत चिंतन करते हुए शयन करता है, उसकी जो निद्रा है, नींद है, वो तमोगुणी नींद नहीं मानी जाती, वो समाधि स्थिति मानी जाती। निद्रा समाधि स्थिति, समझ रहे ना? क्योंकि भगवत चिंतन करते हुए लीन हो गया। और आप देखना, वो जब जगेगा तो बिना प्रयास के भगवत चिंतन होता नजर आए, जैसा आपने कहा। तो अब उसमें ये निषेध थोड़ी करना है कि वो सुबह हुआ है तो पहले कुल्ला करे क्योंकि मुंह जूठा है, नहीं नहीं। और सच्ची बात सोचो, एक कुल्ला पानी पी लिया तो ये पवित्र हो गया क्या है? अच्छा, अगर पवित्र हो गया तो उससे रसोई में थूको ऐसे, फिर ये लोग क्या क्या गए, जूठा डाल दिया, नहीं हमने कुल्ला कर लिया है। तो आप जरा सोचे, इसकी कोई सत्ता नहीं है, केवल मन को पवित्र पवित्र करने के लिए इस शौचाचार का विधान है। ज्यादा इस पर महत्व न दे, नहीं तो भजन पीछे हो जाएगा। ऐसा भ्रम बैठ जाता है पंडिताई का, ये छुआछूत का, ये मतलब सब छूटने के लिए है। और हम इतनी जोर से मतलब नहा के आ रहे हैं, अब मानो जैसे बिल्कुल साक्षात। अब वो कोई कितना भी भजनानंदी वो छू जाए भर तो वैसे जैसे श्राप से भस्म कर देंगे, अपवित्र। अरे तुम्हारा भाव अपवित्र हो रहा, तुम इसे नहीं देख पा रहे। बाहरी शरीर के छूने से अपवित्र, तुम्हारा भाव, तुम्हारे भाव में दोष आ गया। अरे भाव पवित्र करने के लिए तो बाहरी आचरणों की पवित्रता मानी गई थी, तुम्हारा तो भाव अपवित्र हो रहा है। ए दुष्ट नीच, मैं पवित्र हूं, तूने गलत हो गया, गलत हो गया।
बहुत सुलझने की जरूरत है। पवित्र स्वरूप है भगवत चिंतन, हमारा आत्मस्वरूप पवित्र है। जितना हमारे भजन में बाधक ना हो, जितना सबके प्रति प्रियता में बाधक ना हो, उतना पवित्र आचरण पर ध्यान दे। ऐसा ना हो जाए कि दूर, किससे कौन दूर, किससे कौन दूर। बोले नहाए, बोले नहीं, छूना नहीं, बस केवल चमड़ा धोने को स्नान मान लिया। ये स्नान केवल बाहरी मन को समझाने के लिए है। वास्तविक पवित्रता या स्नान है शरीर को मैं ही ना मानना। ये परम पवित्रता की तरफ जा रहा है। हमारा जो स्वरूप है वो नहाने धोने से पवित्र नहीं होता, वो किसी अशुभ आचरण से पवित्र नहीं होता, वो शुभ अशुभ से बिल्कुल अलग है। चेतन अमल, कोई भी मल स्पर्श नहीं कर ये बात समझ गए तो आप परम पवित्र हो गए। और अगर ये देहाभिमान जनित क्रियाएं यद्यप करना चाहिए, पर इसको इस तरह से न करना चाहिए कि दूसरों के प्रति हे भाव हो जाए, दूसरों को दुख पहुंचे तो हट ऐसे दबका। अब वही परमात्मा तत्व जिसकी उपासना तुम करने के लिए जा रहे हो, अंदर जो श्री विग्रह में मूर्तिमान विराजमान है, वही तुम, उसी को तुम धक्का दे रहे हो, उसी को तुम गाली दे रहे हो, उसी को असंतुष्ट करो, तो भीतर किसकी उपासना करोगे? भीतर किसी मंदिर में विराजमान श्री विग्रह की आराधना करने जा रहे हो, या चैतन्य घन तुम्हारे सामने, उनका तुम अपमान कर रहे हो, अवहेलना कर रहे हो। इसी को भगवान कपिल देव जी कहते हैं, ये कैसी हुई? बोले जैसे राख में हवन किया जाए। इसलिए पवित्रता, पवित्रता उचित जो हमारे चिंतन में बाधक ना हो, वो अपवित्र नहीं माना जाता। साधक कभी अपवित्र नहीं होता, इसलिए हर समय भजन परायण रहता है।